नमस्कार दोस्तों, हम लोग लेक्चर 5 में sp2 पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे sp3, ठीक है ना। चलिए, तो sp3 क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इसमें नाम से ही पता है कि एक एस होना चाहिए और 3p होना चाहिए, यानी 1s और 3p एक दूसरे से हाइब्रिड करेगा तो बनेगा sp3, ठीक है ना। अब बताना आप लोग, p में कितने ऑर्बिटल थे? 3। कौन कौन? px, py और pz, ठीक है। और एक s। अब कहता है कि तीनों का तीनों हाइब्रिड कर जाए, तो एक s और ये तीनों का तीनों, ठीक है ना। तो अब हम अगर आपसे पूछें कि sp3 में हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या बताओ, तो आप बोलोगे सर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 गो e और एक e जो पार्टिसिपेट किया है, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बताओ, यानी वैसा ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब बताना, एगो एस था और तीनों को पी था, तीनों का तीनों रिएक्ट ही कर गया, है ना, हाइब्रिड ही कर गया, तो कोई ऐसा ऑर्बिटल बचा ही नहीं जो अनहाइब्रिड हो, यानी इसमें अनहाइब्रिड की संख्या कितना हो गया? 0, ठीक है ना। तो sp3 में हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 0। ओके, अब चलो बाबू इसी में हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों को, ठीक है। sp3, अगर किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए तब उसका ज्योमेट्री कैसा बनेगा, वो किस आकृति का होगा, किस ज्योमेट्री का होगा, ठीक है ना। तो कहता है कि जिस भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए उसका आकृति जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यानी जिस भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp3 हो वो टेट्राहेड्रल होता है। अब टेट्राहेड्रल कैसा होता है, तो हम आपके लिए एक फिगर तैयार रखें यहाँ पे, देखिए ये टेट्राहेड्रल शेप है। टेट्राहेड्रल को और समझने के लिए उल्टा छाता समझिए, छाता को उलट दे, है ना, छाता को उलट दे, तो ये वाला छाता का वाला पार्ट हो गया और ये वाला डंडा वाला पार्ट हो गया, इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल बताओ, कोई पूछेंगे कि टेट्राहेड्रल प्लेनर होगा कि नहीं, तो प्लेनर के मतलब हम क्या सिखाए थे कि बोर्ड के प्लेन में पूरा का पूरा एटम किसी यौगिक अगर चिपक जाए तब उस प्लेनर होता है। बताइए चिपक रहा है? नहीं। तो आप बोलेगे बताओ प्लेनर कि नॉन प्लेनर, तो आपका आंसर होगा सर नॉन प्लेनर है, ठीक है ना। अब बताइए, जिस भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो उसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह तब टेट्राहेड्रल होगा जब 4 गो सिग्मा बॉन्ड होगा। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले टेट्राहेड्रल से बनाते हैं। देखिए ये है सेंट्रल एटम, तो ये सेंटर में रख दिए, एक ऊपर और एक ऊपर, डंडा ऊपर और बाकी ये तीनों कहाँ? नीचे, तो बाकी ये तीनों हो जाएगा नीचे। लेकिन एक बात बताना, ये 3 गो तो मानते हैं कि वो प्लेन में आ सकता है, लेकिन ये तो बाहर रहेगा। अब बताओ बोर्ड के बाहर में तो हवा में पेन चलता ही नहीं है, तो इसको आपको इसी में बनाने पड़ेगा, तो हम ऐसे करके बना दिए, ठीक है दोस्त। तो इसी शेप को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। कौन सा शेप है? टेट्राहेड्रल शेप। यानी जिस भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp3 हो और उसमें चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड हो, तो उस शेप को हम लोग कहते हैं, उस जियोमेट्री को हम लोग कहते हैं, जियोमेट्री को हम लोग कहते हैं बाबू टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं दोस्त? टेट्राहेड्रल। यहाँ पर जो दो बॉन्ड के बीच जो कोण होता है उस कोण को, उस एंगल को बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आएगा दोस्त वो आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। कितना डिग्री बाबू? 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। यानी जिसका हाइब्रिडेशन sp3 हो तो उसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल यानी दो बॉन्ड के बीच का जो कोण होता है, एंगल होता है, वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। आई होप आपको ये ज्योमेट्री समझ में आया होगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में एक कंपाउंड क्वेश्चन लेके आपको एक दिखाते हैं। जैसे हम CH4 बड़ा पॉपुलर है, मीथेन, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाए, तो इसका हाइब्रिडेशन निकाल दो दोस्त, कितना आना चाहिए बताओ। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे बाबू 4, और ये होगा 4 और 4 कितना? 8 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 4, ये कट जाएगा। बताया तो जो 0 जो नीचे बचता है वो लोन पेयर, और ऊपर जो बचता है सिग्मा बॉन्ड, यानी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4, लोन पेयर की संख्या 0। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ने पर अगर 4 आ जाए तो हाइब्रिडेशन क्या होता है बाबू? sp3, यानी CH4 में कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? sp3। अब अगर इसका बोलेगा कि शेप बनाओ, तो शेप बनाने में C जो है वो सेंट्रल एटम है और ये सब साइड एटम है ना। तो C को हम लोग सेंटर में रखेंगे। C को कहाँ रखेंगे बाबू? सेंटर में।
इसको आप उतार लो पहले, यहाँ तक हम इसको और समझाते हैं, ठीक है ना। ऊपर आप यहाँ से देखिएगा कि इसका जो शेप हो जाए, इसका जो हाइब्रिडेशन आया है वो sp3 आया है। अगर हम इसका शेप बनाएंगे तो टेट्राहेड्रल, जिसमें सेंट्रल एटम को सेंटर में और बाकी को हम एगो को ऊपर रखेंगे और 3 गो को नीचे रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया H, ये हो गया H और ये हो गया H। ये जो है यह किसका शेप है बाबू, तो यह है मीथेन का शेप, है ना। अगर हम बोलेंगे कि मीथेन के 2 बॉन्ड यानी CH और CH के 2 बॉन्ड के बीच का कोण कितना डिग्री है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि CH4 का ज्योमेट्री कैसा होता है, तो हम लोग बोलेंगे सर टेट्राहेड्रल होता है और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। तो ये था एक ओवरव्यू। लेकिन इसी में थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हुए आपको एक चीज़ समझाना चाहेंगे कि जो हम आपको शुरू में पढ़ाए थे, वो पढ़ाए थे कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दोनों को जोड़ दें और 4 आ जाए, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद अगर 4 आ जाए तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए कंडीशन क्या है कि चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड हो, एक भी लोन पेयर नहीं हो, अभी भी 4 होगा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो, 1 लोन पेयर हो, अभी भी जोड़ेंगे तो 4 होगा। 2 सिग्मा बॉन्ड हो, 2 लोन पेयर हो, अभी भी जोड़ेंगे तो 4 होगा। अरे कोई दिक्कत। अब अगर 1 सिग्मा बॉन्ड हो, ठीक है, 2-3 लोन पेयर हो, अभी भी जोड़ेंगे तो 4 आएगा। और हमने बोला था कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ने के बाद अगर 4 आए तो हर एक केस में हाइब्रिडेशन sp3 होगा। लेकिन अब थोड़ा ज्योमेट्री पर ध्यान देना है कि अगर चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड हो तब ये ऐसा दिखाई दे रहा है, क्लियर। यानी अगर चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड, कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, तब जो शेप हो जाएगा बाबू वो होगा टेट्राहेड्रल, जो अभी बनाए थे ऊपर में हम, टेट्राहेड्रल। लेकिन अब बात बताना आप लोग कि 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, यानी 1 सिग्मा बॉन्ड को हटा देना है। तो सपोज दैट हमने 1 सिग्मा बॉन्ड को हटा दिया, तो अब ये ऐसा बनेगा। मतलब ऐसा समझिए कि एक छाता था, छाता को हमने ऐसा मतलब उलट दिया था, तो उलट दिए तो ऊपर में डंडा चल गया था, बाकी पदार्थ नीचे था। तो बता हमने डंडा को तोड़ दिया, तो डंडा को तोड़ देंगे ना तो एक पिरामिड बन जाएगा। क्या बनेगा बाबू, पिरामिड। यानी 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल 4, तो हाइब्रिडाइजेशन 4, तो हाइब्रिडेशन sp3 ही होगा। लेकिन इस केस में जो शेप होगा बाबू वो होगा पिरामिडल। कैसा शेप होगा, पिरामिडल। पिरामिड बनता कैसे है, तो हमने बताया था कि जो टेट्राहेड्रल शेप है, उस टेट्राहेड्रल शेप में से 1 सिग्मा बॉन्ड को हटा दें तो तीनों का तीनों जो नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड होगा वह रह जाएगा। तो इसका शेप ऐसा बन जाएगा। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, 12th क्लास में पूछता है कि NH3 का शेप कैसा होता है। 12th क्लास में बहुत बार पूछा है कि NH3 का शेप कैसा होता है। तो देखो बाबू, कुछ भी का शेप बताना हो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे दोस्त, तो हाइब्रिडेशन आ जाएगा इसका बाबू sp3। कितना आ जाएगा, sp3। इसका देखो ना, 3 गो हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा ऐसे, और 1 लोन पेयर बच जाएगा। तो 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी भी 4 तो हाइब्रिडेशन sp3। लेकिन इसमें बताना सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना, 3, और लोन पेयर की संख्या कितना, 1। तो अब जो 3 और 1 मिलके 4 बन गया, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। CH4 में कार्बन का भी हाइब्रिडेशन sp3 था। अब बताना CH4 का भी हाइब्रिडेशन sp3 और NH3 का भी हाइब्रिडेशन sp3। स्टूडेंट को जनरली याद होता है कि जब sp3 आएगा तो हाइब्रिडेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तो सिर्फ टेट्राहेड्रल, है ना। तो जनरली CH4 को भी टेट्राहेड्रल कहता है और NH3 को भी टेट्राहेड्रल कहता है। लेकिन ये प्रॉब्लम है, बताओ CH4 टेट्राहेड्रल होगा क्यों, क्योंकि इसमें चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन दोस्त बताओ, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो सिर्फ टेट्राहेड्रल बोलोगे कि पिरामिडल। यानी NH3 का शेप कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए कि पिरामिडल। ऑब्वियसली आपका आंसर जरूर होगा सर पिरामिडल होना चाहिए। तो याद रखिए 12th में बहुत बार पूछा है कि NH3 का शेप कैसा होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट लगा के आ जाते हैं टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं होकर क्या होता है बाबू, पिरामिडल। अगर आप बनाना चाहोगे तो हम यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या है बाबू 3, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1, टोटल हो जाएगा 4।
4 होगा तो हाइब्रिडेशन sp3, लेकिन यहाँ से इसका अगर आप बॉन्डिंग बनाओगे तो एक H नीचे, एक H इधर और एक H इधर, ये जो शेप बनता है इस शेप को हम लोग कहते हैं पिरामिडल, है ना। तो यहाँ पर ये बनेगा बाबू पिरामिडल। कैसा शेप बनेगा? पिरामिडल। यानी अमोनिया का जो शेप होता है, ये सॉरी ज्योमेट्री जो होता है, उस ज्योमेट्री को हम लोग पिरामिडल कहते हैं, ठीक है ना। अब चलो एक और हो गया, इसको आप पहले जल्दी से उतार लो। तो इतना तक पिरामिडल तक हम लोग इसमें बढ़ने वाले हैं। 2 + 2 4 और 1 + 3 = 4। देखो अब 2 कंडीशन हम बता दिए थे, यह है तीसरा और ये चौथा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि अब की क्या करना है कि 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पे रखना है। यानी जो टोटल पहले से टेट्राहेड्रल शेप में 4 बॉन्ड था, अब 2 बॉन्ड को हटा देंगे तो एक ऐसा शेप बनेगा। इस शेप को हम लोग एंगुलर कहेंगे, एंगुलर या भी शेप, एंगुलर या भी शेप। यानी 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पे टोटल 4, तो हमेशा इसका जो शेप बनेगा वो एंगुलर बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम एग्जाम्पल दोनों के एक ही साथ ले लेंगे, ठीक है ना दोस्त। देखो 1 सिग्मा बॉन्ड 3 गो लोन पेयर, टोटल 4 हाइब्रिडेशन sp3, और उस केस में शेप होगा लीनियर। मतलब देखना कि इसमें था टोटल 4 गो बॉन्ड था, तो 2 गो हम हटा दिया। आपके कहता है कि एक और हटा दो, तीनों का तीनों हो जाएगा लोन पेयर और एक ही बॉन्ड। तो बताओ लीनियर बच रहा है कि नहीं? तो ये हो गया लीनियर, ठीक है ना। अब हम चारों के लिए एक साथ एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। सबसे पहले इसको आप उतार लो, एंगुलर लीनियर, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? लीनियर, ठीक है। बाकी पहला था टेट्राहेड्रल, दूसरा था पिरामिडल, तीसरा है एंगुलर, चौथा है लीनियर। सबको हम एक साथ एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे बाबू CH4 NH3 H2O और HF 4 कंपाउंड हमने ले लिया, ठीक है। चलो इसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ रहे हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, टोटल 4 हाइब्रिडेशन sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बताओ, तो सिग्मा बॉन्ड 3 को से जुटेगा ना, और लोन पेयर 1, टोटली 4 हाइब्रिडेशन sp3। यहाँ पर जोड़ो तो सिग्मा बॉन्ड 2 और ऑक्सीजन के पास 2 गो लोन पेयर होता है, बताए थे आपको, टोटल 4 हाइब्रिडेशन sp3। यहाँ पर जोड़ो, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, और आपको पता होगा फ्लोरीन के पास 3 गो लोन पेयर होता है, तो 3 टोटल 4 हाइब्रिडेशन sp3, ठीक है ना। अब बताना, हमने बताया था कि चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, शेप टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप कैसा होता है? ये वाला, ये टेट्राहेड्रल शेप है बाबू, ठीक है ना। फिर बताए थे कि 3 सिग्मा, अब बताओ अब क्या था, यानी चारों का चारों जब सिग्मा बॉन्ड हो बाबू, तो इसका शेप को हम लोग टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। जैसे ये था, ऐसे ही ना बना था, देखो यह है कार्बन, 3 गो नीचे 1 ऊपर, इस शेप को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। अब क्या कहा बाबू कि 3 गो सिग्मा बॉन्ड को रहने दो, 1 को हटा दो। तो चलो हम 1 को हटा दिए, तो 1 हटा दिए तो पिरामिड नीचे वाला बच जाएगा, ऊपर वाला हट जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा बाबू, यहाँ पर है नाइट्रोजन, 3 गो H जो है वो नीचे रहेगा और 1 गो जो H है वो नीचे नहीं रहेगा। तो इस शेप को हम लोग कहते हैं बाबू पिरामिडल। क्या कहते हैं बाबू? पिरामिडल। अब देखना, अब क्या बोला, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो 1 तो हट गया, 1 और हटा दो। अब बताना, 2 गो सिग्मा बॉन्ड ई और 2 गो लोन पेयर, कैसा शेप है बाबू? भी शेप। H2O का आप कोई भी किताब में देखना, हमेशा शेप ऐसे ही बनाएगा, देख लेना किताब में, हमेशा H2 ऐसे बना के देगा, ठीक है ना। अच्छा HF में क्या है? 1 सिग्मा बॉन्ड, यानी इसको और हटा दो, अब केवल 1 सिग्मा बॉन्ड बचने दो। देखो 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो H और F, देखना हमेशा सब किताब में HF ऐसे ही देता है, ठीक है ना। तो बताना, अगर हाइब्रिडेशन sp3 हो तो हमेशा से टेट्राहेड्रल अगर कोई लिख देगा तो सही कि गलत हो जाएगा। वो डिपेंड करता है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ओके, तो आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ रहा होगा। बाकी के जो और बच रहे हैं उसको पढ़ा देंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन था आपका दिया होगा उसको आप फिर से प्रैक्टिस करने पड़ेगा जितना दिए थे। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हाइब्रिडेशन आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, आज भाई इतना ही।